नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार लेके आए हैं आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। और सवाल यहाँ पर है, X is the number of acidic oxides among VO2, V2O3, CrO3, V2O5 and Mn2O7। यानी आपको सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड फाइंड आउट करना है इन सभी ऑक्साइड्स में। देन प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज Y एंड द वैल्यू ऑफ X plus Y वी हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों X फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड में वो मेटल ऑक्साइड जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है कम, ये होते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड इन जनरल। और वो मेटल ऑक्साइड जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ज्यादा, वो होते हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और एसिडिक ऑक्साइड कौन है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो VO2 में वैनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। वी कैलकुलेट V2O3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। CrO3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। V2O5 में वैनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5 और Mn2O7 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा 7। यानी सभी ऑक्साइड्स में CrO3 और Mn2O7 इनका ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू काफी ज्यादा है, यानी डेफिनेटली ये दो एसिडिक ऑक्साइड है। रही बात VO2 की, तो VO2 ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, याद रखो। V2O3 ये आपका बेसिक ऑक्साइड है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कम है। और V2O5 ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ोगे 100% ये बातें आपकी क्लियर होगी। तो X is 2, दो ही एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए अभी Y फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको प्राइमरी वैलेंस निकालना है कोबाल्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखो कि किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर उसकी प्राइमरी वैलेंसी को दर्शाता है, या फिर उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपके निगेटिव चार्ज आयन है वो भी प्राइमरी वैलेंसी को दर्शाते हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यदि मैं इसे डिसोशिएट करता हूं तो ये जो SO4 चाइन्स है ये इस तरीके से टूट जाएंगे और ये आयनिक फॉर्म में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3SO4 यानी ये जो 3 है ये आपके प्राइमरी वैलेंसी को दर्शाने का काम करता है। यानी Y का वैल्यू हो गया आपका 3, तो X + Y 2 + 3 दैट इज 5। इसका आंसर है C। सो इस तरीके से काफी आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है यदि आपको डी ब्लॉक, ए ब्लॉक टॉपिक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक नॉलेज है तो इसी तरीके के जबरदस्त वीडियोस के लिए, PYQs के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल हैकमैन्स केमिस्ट्री।